फूल खिला दे शाखों पर, पेड़ों को फल दे मालिक, और धरती जितनी प्यासी है उतना तो जल दे मालिक। ईश्वर आपकी अपेक्षा, आपकी उम्मीद के अनुरूप जल्द से जल्द आपको सफलता अता करे। इन उम्मीदों के साथ मैं सुनील श्रोती आपके लिए आज लेके आया हूं इंडियन पॉलिटी का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है उपसभापतियों का पैनल। क्या होता है? तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा में जब सभापति महोदय अनुपस्थित होते हैं तब क्या होता है? तब जो उपसभापति होते हैं वो सभापति का काम करते हैं और सदन की कार्रवाई को संचालित करवाते हैं। बट यदि उपसभापति भी अनुपस्थित होंगे तो तब सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी? ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो सभापति हैं वो पहले से ही एक पैनल बना के रखते हैं। पैनल में लगभग 10 सदस्य ऑलरेडी मौजूद होते हैं पहले से। अब यदि सभापति नहीं है तो उपसभापति जो है वो सदन को चलाएंगे, और उपसभापति भी नहीं है तो फिर उस पैनल में से कोई एक सदस्य राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करेगा। बट पैनल में से कौन सदस्य करेगा कार्रवाई का संचालन, यह कौन तय करेगा? यह तय करते हैं राष्ट्रपति महोदय। समझिए जरा, पैनल बनाया था सभापति महोदय ने, बट पैनल में से कौन व्यक्ति सभापति का काम करेगा, सदन की कार्रवाई संचालित करवाएगा, यह बात जो है, यह निर्णय जो है वो लेते हैं राष्ट्रपति महोदय। क्लियर? तो आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, उपसभापतियों का पैनल, पहला डॉट, सभापति द्वारा राज्यसभा सदस्यों में से निर्मित, राज्यसभा के सदस्यों में से ही निर्मित किया जाता है। अच्छा, दूसरा, सभापति उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा पैनल में से किसी एक को सभापति बना दिया जाता है। तो पैनल किसने बनाया था? सभापति महोदय ने। बट उस पैनल में से कौन बनेगा यह कौन तय कर रहे हैं? राष्ट्रपति महोदय। अच्छा, पैनल में से किसी के भी उपस्थित ना होने की स्थिति में, अच्छा अब पैनल में से भी कोई उपस्थित नहीं है, तब क्या होगा? तब फिर यह होगा भैया कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो आपस में से ही किसी एक सदस्य को चुन लेते हैं, वो जो है सभापति बन जाते हैं, वो कार्रवाई का संचालन होता है। क्लियर? अब इसमें कुछ अतिरिक्त बातें देख लीजिए। इधर एक शब्द लिखा है अनुपस्थिति में, मतलब यदि सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हैं, केवल तब पैनल में से कोई एक व्यक्ति सभापति बनता है। अनुपस्थिति में, पद रिक्तता में नहीं। पद रिक्तता का मतलब होता है साथियों मृत्यु हो जाना, त्यागपत्र दे देना या पद से हटा देना। यदि ये वाली स्थिति है तो फिर पैनल में से कोई व्यक्ति नहीं चुना जाता। अगले सभापति, अगले उपसभापति, इनका इंतजार किया जाता है, इनके चयन का इंतजार किया जाता है। तो दिमाग में क्लियर रखना, उपसभापतियों का पैनल कब कार्यरत होता है, इनमें से कोई व्यक्ति कब सभापति का काम करता है? जब वे लोग अनुपस्थित हों। यदि उनका पद रिक्त हो गया है, रिक्त का क्या मतलब होता है? या तो उनकी मृत्यु हो गई है तो फिर नए का इंतजार होगा, या तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है तब भी नए का इंतजार होगा, और या उन्हें पद से हटा दिया गया है तब भी किसी नए का इंतजार होगा कि वो आएंगे और पद संभालेंगे। क्लियर? उस स्थिति में पैनल में से कोई आके काम नहीं करता, ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, जैसे राज्यसभा में ऐसा है उसी तरह लोकसभा में भी होता है साथियों। क्लियर? उधर अध्यक्ष रहते हैं, अध्यक्ष के ना रहने पर उपाध्यक्ष देखते हैं सारा मामला, और यदि उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर उपाध्यक्षों का पैनल होता है। ठीक, जो अध्यक्ष पहले से बना के गए हैं, ठीक, फिर वो लोग देखते हैं। और इसमें मतलब जो लोकसभा वाला जो होता है उसमें अमूमन 6 सदस्य होते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा वीडियो उपसभापति पैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।